आज हम एक ऐसे चार्ट पैटर्न को सीखेंगे जो मोस्ट पावरफुल चार्ट पैटर्न है, जो ट्रेडर्स द्वारा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इस पैटर्न को हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न में चार पार्ट होते हैं: लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड और नेकलाइन होता है। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न एक अप ट्रेंड में बनता है जब मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाता है। बट रीसेंट प्राइस एक्शन के दौरान प्राइस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने में फेल होता है और हायर हाई की जगह एक लोअर हाई बनाता है, जो एक मोमेंटम लॉस का साइन होता है। और हमें पता है कि लोअर हाई एक डाउन ट्रेंड के समय बनता है। इस प्रकार के प्राइस मूवमेंट के दौरान हमें लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और हेड मिलता है। जब इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो स्विंग मिलेंगी। जब हम इन दोनों स्विंग को एक लाइन से कनेक्ट करेंगे तो इस लाइन को हम नेक लाइन बोलेंगे। जब प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक करता है तो प्राइस और नीचे जा सकता है। अब कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में इसके शोल्डर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं कि इसके लेफ्ट और राइट शोल्डर्स समान ऊंचाई के हो। बस ये ध्यान रहे, शोल्डर्स हेड से बड़े नहीं होने चाहिए। और इस पैटर्न की नेकलाइन भी जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल ही हो। इस पैटर्न में बहुत बार आपको स्लांटेड नेकलाइन मिल सकती है, जो इस तरह से हो सकती है। हम सबसे पहले उन पैटर्न्स को जानेंगे जिनमें हमें ट्रेड एंट्री नहीं लेनी। फर्स्ट, इफ राइट शोल्डर इज बिगर देन हेड, देन डोंट टेक ट्रेड एंट्री। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में राइट साइड का शोल्डर अगर हेड से बड़ा हो तो ट्रेड एंट्री से बचें, क्योंकि यहां बायर्स अपनी स्ट्रेंथ दिखाने में कामयाब हो गए हैं और सेलर्स अपना स्टॉप लॉस हिट होने के डर से पोजीशन से एग्जिट करने की कोशिश की संभावना बढ़ जाती है, जिससे ट्रेड एंट्री फेल हो जाएगी। सेकंड, इफ राइट शोल्डर इज टेकिंग टू मच टाइम टू बिल्ड, देन डू नॉट ट्रेड। अगर राइट साइड का शोल्डर बनने के बाद प्राइस को ज्यादा टाइम लगे नेकलाइन तक पहुंचने में, तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब प्राइस नेकलाइन तक आने में ज्यादा टाइम लगाता है, इस बीच बहुत सारे सेलर्स अपनी मार्केट में पोजीशन बनाकर बैठे होते हैं। जैसे ही प्राइस नेकलाइन तक पहुंचता है, सेलर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट करने से मार्केट में फिर से बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है और प्राइस ऊपर की ओर मूव कर सकता है, जिससे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फेल हो जाता है। थर्ड, इफ राइट शोल्डर्स हाइट इज मोर देन 50% ऑफ हेड, देन डू नॉट ट्रेड। अगर राइट साइड के शोल्डर की ऊंचाई हेड की ऊंचाई के 50% से ज्यादा है, तो ये ट्रेडिंग सेटअप फेल समझा जाता है। ट्रेड एंट्री कैसे लेंगे? हेड एंड शोल्डर विद बिल्डअप। हेड एंड शोल्डर कुछ ऐसे दिखता है। अगर प्राइस डायरेक्ट इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। हमें ब्रेक डाउन के पहले नेकलाइन के पास एक टाइट कंसोलिडेशन रेंज चाहिए। इससे होगा क्या? इससे हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा। अगर प्राइस यहां पर बिल्डअप फॉर्म करने के बाद नेकलाइन ब्रेक करता है तो हम यहां एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस इस टाइट रेंज के ऊपर रख सकते हैं। इसके और भी कुछ वेरिएशन हैं, जिसमें लेफ्ट शोल्डर एक टाइट रेंज हो सकता है। देखिए, मार्केट लो वॉलेटिलिटी से हाई वॉलेटिलिटी में मूव करता है। जब इस पैटर्न में बिल्डअप फॉर्म होता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी लो होती है, और अगर प्राइस यहां ब्रेकआउट देता है तो मोस्ट लाइकली वॉलेटिलिटी यहां से बढ़ सकती है। रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रोस्पेक्टिव से ये ट्रेड हमारे लिए प्रॉफिटेबल सेटअप हो सकता है। हेड एंड शोल्डर्स फर्स्ट पुल बैक। बहुत बार ऐसा होता है कि हेड एंड शोल्डर्स बने और बिना बिल्डअप के ब्रेकडाउन हुआ और प्राइस नीचे चला गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? कभी भी कोई ट्रेंड डायरेक्ट नीचे या ऊपर नहीं जाता। मार्केट एक छोटा सा पुल बैक जरूर लेता है। तो इस पैटर्न के ब्रेक के बाद आपको एक स्मॉल रिट्रेसमेंट का वेट करना है, जहां स्मॉल बॉडी कैंडल्स हायर रिट्रेस कर रहे हो या कोई फ्लैग पैटर्न बन रहा हो। तो हम लो के ब्रेक करते ही एंट्री लेंगे और रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अब अगला तरीका समझते हैं, हेड एंड शोल्डर्स रिटेस्ट। इसमें हमें ब्रेकआउट के बाद वेट करना होता है कि प्राइस का इस लेवल पर वापस आए, क्योंकि जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था वो अब रेसिस्टेंस का काम कर सकता है, जिसे हम टेक्निकल टर्म में चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं। जब प्राइस यहां वापस आता है तो हम यहां कैंडलस्टिक या रिजेक्शन के बेस पर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि रिटेस्ट से हमें डबल कॉन्फर्मेशन भी मिलता है। स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में वही लोग पैसा कमाते हैं जो सीखते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।